कैसे हो बच्चों आप सबका स्वागत करता हूं मैं कंटिन्यूटी के पीवाईक्यू सीरीज में। आज वाली क्लास में हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें कि आपके बुक के ना सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इन 10 क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। टॉपिक्स क्या क्या होते हैं भाई? कंटिन्यूटी लगाना आना चाहिए, एलएचएल आरएचएल। अच्छा, आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए एलएचडी आरएचडी निकालना आना चाहिए। अच्छा, डिफरेंशिएशन करना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन आ जाए तो कैसे करेंगे, कंपोजिट फंक्शन आ जाए तो कैसे करेंगे। अच्छा, अगर एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन लगाए तो उस केस में उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ना पीवाईक्यू में आ चुके हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। आपको फंक्शन दे रखा है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है आप समझो। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे से पूछा हुआ है कि भाई ये चीज ना कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ग्राफ बनाते हो ना तो आपका ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। किसी आप पॉइंट पे, जैसे मान लो इस इनपुट पे आप चेक कर रहे हो, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे जब आप कंटिन्यूटी चेक करोगे ना तो आप देखो यहाँ पे कि जो ग्राफ आपका बन रहा था, कर्व आपका बन रहा था, क्या वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस था? अब वो कंटिन्यूअस निकालने के लिए भी ना देख के तो मैं बता पाऊंगा कि भाई यहाँ कंटिन्यूअस है बिल्कुल, लेकिन हर ग्राफ तो आप बना नहीं सकते। हर ग्राफ को बनाना इजी नहीं होता। तो उसके लिए हमें एक मेथड पढ़ना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो बहुत आसान है भाई निकालना। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है? आप सिंपली क्या करोगे, जिस पॉइंट पे आपसे पूछा है ना कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, आपने बस क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए फंक्शन के अंदर उस पॉइंट को इनपुट डाल देना है और उस पॉइंट की जो वैल्यू आएगी ना उस फंक्शन पे, आउटपुट आएगा ना, वही उसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। लेकिन ये एलएचएल और आरएचएल क्या होता है? देख आप देखना, आपका पूरा चैप्टर भी मैंने इस 10 क्वेश्चन में रिवाइज करा दूंगा। एलएचएल और आरएचएल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो पॉइंट 2 है, ये कर्व तो मैंने ऐसे ही बना दिया, कोई भी ऐसे एक सिंपल सा कर्व है। एलएचएल आरएचएल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको अप्रोच कर रहा हूं, 2 को अप्रोच कर रहा हूं। आरएचएल का मतलब होता है 2 को मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं। अप्रोच करने का मतलब क्या है? क्या इसका एक्चुअली में इसका एलएचएल का मतलब ये होता है कि मैं 2 पे ना, मान लो कि मैं 2 पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो मैं 2 से जस्ट लेफ्ट इन्फिनिट क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल गैप पीछे जाऊंगा या फिर मैं इन्फिनिटेसिमल स्मॉल गैप आगे जाऊंगा। गैप बहुत छोटा, मतलब जब मैं कह रहा हूं ना 2 से पीछे, तो यानी कि इसका मतलब 1.99999 पे हूं मैं। 2 से आगे 2.000001 पे हूं मैं, इसका मतलब ये होता है। तो इतना पीछे इतना आगे, तो यहां से जब मैं 2 को अप्रोच करूंगा ना तो मेरा इस पॉइंट पे जो मैंने बोला 1.999 वाला या फिर 2.00001 वाला, उस पे मेरी लिमिट क्या आएगी, मतलब उस पे वैल्यू क्या आएगी कर्व की। तो एक तरह से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं चीजों को। एलएचएल कैसे निकालते हैं? एलएचएल लिखने का तरीका ये होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस, जब भी मैं ऐसे लिख दूं ना इसका मतलब ये होता है मैं इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं। 2 माइनस का मतलब मैं इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं। एट प्रेजेंट मैं कहां पर हूं? मैं 2 पे नहीं हूं, मैं 2 से पहले हूं, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, आप बोलोगे अगर मैं 2 के लेफ्ट साइड पे हूं, 2 के लेफ्ट साइड पे मतलब सारी वैल्यूज 2 से कम, तो 2 से कम पे कौन सी फंक्शन यूज की जाएगी भाई? यही फंक्शन यूज की जाएगी। तो मैं बोलूंगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स के जगह पे मैं लिख दूंगा 2x प्लस 2, और नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, आपको यहां पे x की जगह पे 2 डाल देना है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो यहां पे ये हो जाएगा 6, इसकी वैल्यू हो गई 6। अच्छा, मैंने क्या बोला कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहां पे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन में बोला है कि भाई ये कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस है ना तो एलएचएल और आरएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होंगे। भाई मैं आरएचएल क्यों निकालूंगा? मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली मैं एलएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को बराबर लिख दूंगा, तो मेरी फंक्शन इसकी क्या बोलते हैं, के की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, एलएचएल बराबर रख दूंगा मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो कि मेरा एफ ऑफ 2 है, और एलएचएल किसके बराबर आया था? एलएचएल 6 के बराबर आया था। एफ ऑफ 2 किसके बराबर है? के बराबर है। लो, के की वैल्यू 6 आ गई। आरएचएल निकाल के अपना टाइम वेस्ट मत करना यार। एक और ऐसा क्वेश्चन समझते हैं जिसके बाद ना आपका ये जो फंडा है एकदम क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द फंक्शन ऑफ f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे हमें पाई पे चेक करना है, यानी कि पाई एक ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे क्या पता फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो या हो, लेकिन क्वेश्चन में बोले कि कंटिन्यूअस है, बस आप k की वैल्यू निकाल दो। तो अच्छा, अगर कंटिन्यूअस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो ये चीज तो पक्का होती है, एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई, ये तीनों बराबर होनी चाहिए। तो आप इस कंडीशन का यूज करके ना यहाँ पे आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, किसकी करें, क्या करें, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर आप निकालोगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन सिंपली आप बोलोगे सर एफ ऑफ पाई मेरा बराबर आ जाएगा, जब आप इनपुट पाई डालते हो, जब आपका इनपुट पाई है, देखो x इज इक्वल टू पाई जब आपने डाला तो आपके लिए ये फंक्शन यूज होता है जो कि होता है k पाई प्लस 1। ठीक है, अब अगर बात करें एलएचएल और आरएचएल की, एलएचएल का मतलब है कि
मैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, यानी कि मैं पाई को अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट साइड से, मतलब मैं पाई पे हूं नहीं, पाई से पीछे हूं, पाई से कम है मेरी वैल्यू अभी, तो पाई से कम वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सी यूज होती है, के पाई प्लस वन यूज होती है। तो यहां पे मैं नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा, के पाई के इंटू एक्स प्लस वन, और यहां पे मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस के पाई प्लस वन, और ये हो जाएगा के पाई प्लस वन ही हो जाएगा, राइट, के पाई प्लस वन हो गया। लेकिन यहां से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो आरएचएल निकाल देते हैं। आरएचएल में क्या आएगा आप देखना, यहाँ पे आरएचएल बराबर आ जाएगा, देखो आपने बोला सर लिमिट, अब मैं पाई को ना राइट साइड से अप्रोच करूंगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा गैप में बढ़ाऊंगा, पाई से जस्ट में आगे जाऊंगा, तो पाई से जस्ट में आगे जाके वहां से पाई की तरफ चल के आऊंगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप बोलोगे सर अगर मैं पाई से ज्यादा वैल्यू ले रहा हूं, इनपुट मेरा क्या है, इनपुट मेरा पाई से जस्ट ज्यादा है, अगर मेरा इनपुट पाई से जस्ट ज्यादा है तो उसके लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा ना, देखो कंडीशन देखा करो हमेशा, अगर ये इनपुट लिखा होता है यहाँ पे कॉमा के बाद जो लिखा होता है ना, एक्स लेस देन पाई, एक्स ग्रेटर देन पाई, ये सारे कंडीशंस है, अगर मैं पाई से कम पे हूं, पाई से ज्यादा पे हूं या पाई पे हूं, तो क्या फंक्शन यूज करोगे, वो ये फंक्शन लिखा होता है। तो अगर मैं पाई से ज्यादा पे हूं ना, पाई से आगे हूं, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस, ये प्लस माइनस ना साइन को नहीं डिनोट करता, प्लस माइनस डायरेक्शन को डिनोट करता है, यहाँ पे माइनस का मतलब पाई से पहले, प्लस का यहाँ पे प्लस का मतलब पाई से आगे। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है। तो आप देखो यहाँ पे किसी को भी उठा लो, एलएचएल उठा लो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन उठा लो, अगर मैं एलएचएल इक्वल टू आरएचएल भी रखता हूं ना यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा के पाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, के पाई इज इक्वल टू, ये प्लस वन वहां गया माइनस टू, के इज इक्वल टू माइनस टू बाई पाई, तो मेरे के की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन अब आगे मिलेंगे ना, आप फोड़ के आओगे उसे। मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो दो फंक्शंस हैं यहाँ पे, आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन मुझे दे रखा है, इसको हम मान लेते हैं u इज इक्वल टू e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक फंक्शन मेरे को दे रखा है, मान लेते हैं v, जो मेरे को दे रखा है cos x। क्वेश्चन में ये पूछा है कि मेरे को du बाई dv निकालना है। अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे u और v जो है ना, एक दूसरे से एक थर्ड वेरिएबल की वजह से कनेक्टेड है, जो कि है x। देखो u में भी एक x आता है, v में भी एक x आता है, तो यहाँ पे du बाई dv मुझे निकालना है। तो du बाई dv निकालने का एक तरीका ये हो सकता है, मैं करूंगा पहले मैं निकालूंगा du बाई dx, ठीक है, फिर मैं निकालूंगा dv बाई dx, और दोनों को जब मैं डिवाइड कर दूंगा dx dx कट जाएंगे तो मेरा du बाई dv आ जाएगा। तो du बाई dx क्या होता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या लगने वाला है, चेन रूल लगने वाला है, चेन रूल। ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर e की पावर, जो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x तो x होता है, लेकिन यहाँ पे e की पावर साइन स्क्वायर x है, तो इसको भी आप लिखोगे e की पावर साइन स्क्वायर x। अच्छा यहाँ पे आपको पता है e की पावर x तो होता है, लेकिन उसके बाद हम इस x का भी करते हैं, तो x का भी जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx बाई dx बराबर वो 1 होता है, इसलिए हम लिखते ही नहीं है उसको, वो घूम के e की पावर x ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर हमें साइन स्क्वायर x का भी करना पड़ेगा ना, तो d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर x। तो आप बोलोगे सर d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर x का भी देखो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स। लेकिन अभी तो आपने पावर का किया, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स जो है, एक्चुअली में जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट, बेसिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो आपने यहाँ पे बेसिकली इसका अभी पावर का करा है, आपने पावर का, देखो पावर वाले फंक्शन का करा है, अभी तो अंदर वाले। चेन रूल का मतलब ही क्या होता है, चेन रूल का मतलब है जो कॉम्पोजिट फंक्शंस पे लगता है, दिस इज बेसिकली कॉम्पोजिट फंक्शंस, जहां पे एक के अंदर एक बहुत सारे फंक्शंस है। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे होगा e की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये है ना सबसे पहले, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है जो कि है e, हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो आता है, देखो उसके अंदर आता है टू वाला फंक्शन, पावर वाला फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन होगा। उसके भी अंदर जो आता है साइन फंक्शन, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। आपको बाहर से अंदर की तरफ जाते जाना है अगर आपको कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो। अब आपने इसका निकाल लिया पावर का, अब साइन एक्स का भी तो निकलेगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं डीवी बाई डी एक्स पे। डीवी बाई डी एक्स तो बहुत आसान, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैं करने वाला हूं डिवाइड करने वाला हूं 1/2। तो ऐसा करने पे क्या होगा, du बाई डी एक्स
डिवाइडेड बाई डीवी बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा मेरा e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा -2 cos x e की पावर साइन स्क्वायर एक्स। यप बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन इसलिए है ना क्योंकि देखो यहाँ पे साइन 1/x है। ये जो अकेले एक जो टर्म लिखा हुआ है ना साइन 1/x, ये इस क्वेश्चन की टफनेस को बढ़ा देता है। यहाँ पे पूछा गया है कि वेरीफाई करना है हमें, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था देखा था कि उसमें कंटिन्यूटी दे रखी थी और हमसे बोलता है k की वैल्यू निकालो, लेकिन यहाँ पे अभी हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। और कंटिन्यूटी प्रूव करना है तो आपको पता है क्या करना होता है, LHL RHL बराबर होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। जैसे यहाँ पे किस पॉइंट पे आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है, 0 पे, तो आप बोलोगे f(0) पे जो वैल्यू आएगी इसके बराबर होना चाहिए। अगर आपने ये कंडीशन प्रूव कर दिया ना तो आप बोल सकते हो कि मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो बहुत इजीली निकल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि 0 पे मेरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगी, आपने फंक्शन के अंदर 0 इनपुट डाला, 0 इनपुट डालने पे फंक्शन मेरे को क्या आउटपुट देता है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मैंने आपसे क्या बोला था, जो भी कंडीशंस होते हैं वो देखो राइट साइड में लिखा होता है। जो इनपुट्स होते हैं ना आपके इनपुट्स, आप जो फंक्शन में डालने वाले हो, 0 को छोड़ के जितने भी इनपुट्स है उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज किया जाएगा और 0 के लिए ये वाला फंक्शन यूज किया जाएगा। तो f(0) बराबर हो गया 0। अच्छा, मैंने बोला कि 0 को छोड़ के जितने भी इनपुट्स है उनके लिए ये वाला फंक्शन यूज किया जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 0 से पीछे हूं यानी कि नेगेटिव साइड पे हूं, या फिर मैं अगर 0 से आगे हूं यानी कि अगर मैं राइट साइड पॉजिटिव साइड पे हूं, फंक्शन दोनों के लिए सेम होगा और ये वाला यूज किया जाएगा। तो LHL और RHL निकालने के लिए मैं सिर्फ यही यूज करूंगा। तो LHL और RHL मेरा बेसिकली सेम ही आने वाला है। यहाँ पे अब देखना, अगर मैं यहाँ पे LHL निकालता हूं तो आप बोलोगे सर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि माइनस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, 0 माइनस का मतलब नेगेटिव साइन नहीं है। 0 माइनस का मतलब ये है कि आप 0 को लेफ्ट साइड से यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, और आपको मैंने अभी बताया कि फंक्शन क्या यूज होगा, ये वाला यूज होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x के जगह पे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर x इंटू साइन 1/x। अच्छा एक बात बताओ, साइन x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक के रेंज में आती है? तो आपको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू जो होती है ना, साइन जैसे साइन 1/x लिख देता हूं, इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगी। साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आती है। लेकिन यहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपने खुद ही देखा कि यहाँ पे हम 0 ले नहीं रहे, x टेंड्स टू 0 है, x 0 नहीं है, x टेंड्स टू 0 यानी कि 0 से जस्ट पहले यानी कि मान सकते हो 0 माइनस 0.9999 पे हो आप अभी। तो इतने पास हो आप 0 के, लेकिन 0 पे नहीं हो, तो इसकी वैल्यू ना इसके बीच में आएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इसमें लिमिट पुट कर दूंगा, ये 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड 0 इंटू एनी नंबर, दुनिया कोई भी नंबर हो, दिस इज अ फाइनाइट नंबर, दिस विल बी ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, ये क्लोज इंटरवल में -1 और 1 के बीच में होगा, और x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू, तो दिस थिंग विल बी इज इक्वल टू 0। एंड सेम गोज फॉर RHL एज वेल, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है, बस आप यहाँ पे 0 माइनस की जगह पे 0 प्लस लगा रहे हो। तो RHL, तो यहाँ पे LHL भी RHL भी सेम आ गया, और देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन मैंने 0 निकाल रखा है, तो आप बोलोगे सर LHL बराबर RHL बराबर आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो मैं बोलूंगा हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बच्चों 5वां क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर है, मैं आपको समझा दूंगा डिफरेंशिएबिलिटी आखिर होता क्या है। आप देखना ध्यान से कि यहाँ पे क्वेश्चन है चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5 एट x इज इक्वल टू 5। आपके बुक में एक प्रूफ भी है प्रॉपरली कि हर मॉडुलस फंक्शन ना कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अगर सिंपल भाषा में बिना कुछ करे ग्राफ को देख के अगर बताना है तो कैसे मैं बता सकता हूँ कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉडुलस x का ग्राफ होता है, आपको पता है, ये पता होना चाहिए मॉडुलस x का ग्राफ है। मैं बात करता हूं एक पॉइंट पे, बात कर रहे हैं पूरे एक पॉइंट पे, जैसे कि यहां बात कर रहे हैं 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूं मैं। आप देखो कि मेरे को ग्राफ बनाने के लिए, ये वाला जो ग्राफ है ये बनाने के लिए क्या मेरे को अपना मार्कर उठाना पड़ा, नहीं उठाना पड़ा, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन जब बात करते हैं डेरिवेटिव की ना, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी भी कर्व का स्लोप निकालना। एक पॉइंट पे किसी भी कर्व का स्लोप निकालने को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। तो यहां पे जब आप स्लोप निकालोगे लेफ्ट हैंड साइड से तो ऐसे कुछ बनेगा, और यहां से निकालोगे तो ऐसे बनेगा। जहां पे भी आपका कर्व एकदम ऐसे पॉइंटी, मतलब एकदम शार्प टर्न लेने लगे ना,
इसका मतलब आपका वो कर्व डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, मतलब कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये तो मैंने देख के बता दिया, लेकिन एक्चुअली में हम कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में निकालने के लिए अगर देखो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो तभी होगा अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाए। तो आप बोलोगे सर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आखिर होता क्या है? इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे पूछा है कि मेरे को x इज इक्वल टू 5 निकालना है, राइट? तो आपको डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो होता है f डैश x बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस या माइनस आएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। ये तो होता है सिंपल फॉर्मूला। लेकिन अगर आप LHD निकाल रहे हो तो LHD वाले केस में क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। और RHD के केस में ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब आई एम अप्रोचिंग, वो समझाता हूं h क्या है 0 क्या है मैं समझाता हूं, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, देखना a प्लस h। या पेशेंस होना चाहिए। अगर आप सारी चीजें चाहते हो कि 30 सेकंड्स में 60 सेकंड्स में शॉर्ट्स देखने और पूरा चैप्टर समझ जाए, वो पॉसिबल नहीं है ना, इम्प्रैक्टिकल है। वैसे बच्चों को फिर मार्क्स भी नहीं आते जो ज्यादा शॉर्टकट मारने उसमें रहते हैं। तो समझोगे ना, ये हमेशा के लिए एकदम सॉलिड बन जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ना, देखो इनपुट है ये 5 है, ये 5, ठीक है, ये 5 है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे को ना एक पॉइंट चाहिए, मैं LHD की बात करता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समझाता हूँ आपको। मैंने एक पॉइंट लिया 5 से जस्ट छोटा, जस्ट कम। कितना कम? मैंने बोला h को मैं मान लेता हूँ, h को मैं मान लेता हूँ माइनस 0 पॉइंट कितना माने यार, 0.1 माने। अच्छा मैंने मान लिया इतना, इससे भी कम मानना होता है एक्चुअली में। तो मैंने क्या करा, 5 से मैं इतना चला गया, पीछे चला गया, माइनस 0.1 चला गया। तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 5 माइनस h हो जाएगा। 5 ये h पीछे गया हो ना मैं, गैप कितना दोनों के बीच का? दोनों के बीच का गैप है h। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये हो गया 5 माइनस h, और h तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो 5 माइनस ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा? 5 प्लस h हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट 5 प्लस h को दर्शाता है, जहां पे आपका h जो है ना वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये अभी आप क्या कर रहे हो, आप यहां से ना लेफ्ट हैंड साइड से आप इस पॉइंट को अप्रोच करने वाले हो। आपको बेसिकली करना क्या, आपको डेरिवेटिव निकालना है। आप जितने दो पॉइंट्स को जितना क्लोज कर पाओ ना, उतना क्लोज करके उसके बीच का आप स्लोप निकाल रहे हो। तो यहां पे आपने क्या करा, आपने देखा इस पे कोई वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ रही होगी, इस पे कोई वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ रही होगी, इस पे आ रही होगी f ऑफ 5, इस पे आ रहा होगा f ऑफ 5 प्लस h। तो बेसिकली, और इसके बीच का गैप कितना है? देखो स्लोप निकालते कैसे, स्लोप ऐसे निकालते हैं, tan थीटा। tan थीटा होता है ना, देखो मैं कुछ ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझ जाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो गैप होता है ना, ये आ जाएगा आपको, देखो एक ज्यादा बड़ा होगा, ये ज्यादा बड़ा होगा, f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 होगा, और ये वाला जो गैप होगा ये h के बराबर हो जाएगा, ये वाला गैप h के बराबर। और आपको पता है ये थीटा है, तो tan थीटा ही स्लोप होता है और वही डेरिवेटिव होता है, तो f ऑफ दिस अपॉन में दिस। तो ऐसे तो ये फॉर्मूला बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा यार LHD आप कैसे निकालोगे? LHD निकालने का तरीका हो जाएगा आपका f डैश x बराबर f डैश 5 बराबर, मैं निकाल रहा हूं ना, डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, f डैश एट 5 निकाल रहा हूं मैं। तो यहां पे ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि मैं 0 कम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 0 कम कर रहा हूं, मैं आई एम अप्रोचिंग 0। h जो गैप है मेरा, गैप को मैं कम करते जा रहा हूं, कम करते जा रहा हूं, इतना कम करते जा रहा हूं लेफ्ट साइड से कि वो 0 तक पहुंच जाए। अभी जैसे मान लो माइनस 0.1 पे है, कम करते 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 मैं 0 पे आ रहा हूं। अगर ऐसा हो जाए तो इन दोनों जो पॉइंट है मेरा, f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 अपॉन में h क्या आएगा, ये देखना होता है मुझे। अब आप फंक्शन में डालो सीधा, आपको पता है। अच्छा इसमें भी ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना कि इस फंक्शन के ना दो कंडीशंस बनते हैं जब ये मॉडुलस फंक्शन आ जाता है। अगर आपका मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट क्या है आपका 5 है, यानी कि 5 से पहले आपकी चीजें कुछ और चलेंगी, नेगेटिव चलेंगी, 5 पे 0 हो जाएगा फंक्शन, और 5 के बाद फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्योंकि ये ब्रेकिंग पॉइंट है, मैं क्या बोलूंगा कि f ऑफ x के 3 कंडीशन बनेंगे। एक तो x इज इक्वल टू 5 पे, जो कि मेरे 0 हो जाएगा, ठीक है। इनपुट अगर 5 डालूंगा तो मेरा ये मॉडुलस फंक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन जब मैं नेगेटिव इनपुट डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 5 होता है। बच्चों अगर इनपुट ना 5 से अगर बड़ा हो, अगर इनपुट 5 से बड़ा होगा तो उस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये एज इट इज रहेगा, x माइनस 5 ही रहेगा। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे जो आप इनका इनपुट है यहाँ पे, ये 5 से छोटा है भाई। 5 प्लस h का मतलब ये नहीं है कि वो 5 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे h देखो, h नेगेटिव नंबर है, तो 5 प्लस माइनस 0.1 करोगे तो 4.9 आएगा। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे आधा यही गलत कर देते हैं। अगर यहाँ पे तुमने लिख दिया 5 माइनस h,
तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि फिर तुम्हें यहाँ पे नीचे नेगेटिव एच लिखना पड़ेगा। तो ऐसा ना करते हुए चीजों को ध्यान से समझो कि यहाँ पे 5 प्लस एच लिखने के बाद आप देखोगे यार ये जो इनपुट है मेरे, ये तो 5 से कम है, और 5 से कम वाले इनपुट के लिए फंक्शन तो ये है, तो इस इनपुट को इस फंक्शन में डालो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 प्लस एच माइनस 5। और देखो f ऑफ 5, जब आप इन फंक्शन के अंदर 5 इनपुट डालते हो तो उसके लिए आउटपुट क्या आता है, 0 के बराबर आता है, तो ये 0 अपॉन में h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, कुछ कहानी ऐसे चलेगी। तो आप बोल के सर 5 से 5 कट गया, तो ये बचेगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस h अपॉन में h, जहां पे h और h कट जाएगा, आंसर आपका आएगा -1। तो आपने LHD तो निकाल दिया, अब आपको निकालना है RHD। RHD कैसे निकालेंगे, सेम ही फंडा है, ध्यान समझना। मैं एक ऐसा पॉइंट चूज करता हूं जो 5 से बड़ा हो, ये नहीं कि 6 या 7 पे चले जाना है, जस्ट बड़ा। भाई जब पूरा कैलकुलस जो होता है ना, वो जो आप गैप लेते हो, जब मैं छोटा और बड़ा कहता हूं ना, बहुत छोटा गैप होना चाहिए, बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं, ये h बोलते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, अप्रोक्सीमेटली 0, 0 नहीं बट अप्रोक्सीमेटली। तो मैं इतना छोटा गैप लेता हूं भाई, यहां तो मैं बड़ा दिखा रहा हूं क्योंकि दिखेगा नहीं तो यहां पे जो मैं गैप लूंगा, आप देखो ना, यहां पे जो गैप है मेरा h का गैप होने वाला है, और h ना 0 से बड़ा है, लेकिन वो लगभग 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है लेकिन 0 नहीं है, 0 के आसपास है। तो ये हो गया, मान लेते h को मान लेते 0.1। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 5 से आगे जाऊंगा तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 प्लस h हो जाएगा, तो ये हो गया 5.01 हो गया इस केस में, 5.1 हो गया। ये सब कुछ लिखना नहीं है आपको, ये सब कुछ लिखना नहीं है आपको, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि 0.1 0.001 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5.1 हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो पॉजिटिव नंबर आ गया, तो यहाँ पे ये 5 प्लस एच है, इसको भी मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, 5 प्लस एच से रिप्रेजेंट करूंगा, जहां पे आपका एच एक पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे भी इसको 5 प्लस एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे एच नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो गैप है ना, वो ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे जो गैप है वो लेस देन 0 था। एच का जो गैप था वो माइनस में था, और एच जो था यहाँ पे पॉजिटिव में। तो आप देखो यहाँ पे RHD कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 5 प्लस है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे आपको 0 के ऊपर एक प्लस टिका देना है, और फिर चेक करना है कि जो ये जो इनपुट है ना, ये कौन से वाले फंक्शन यूज करेंगे हम इसके लिए, माइनस f ऑफ 5 अपॉन में h, सब कुछ सेम। अब आप देखोगे यार ये वाला जो इनपुट है ये तो 5 से बड़ा है, मैं तो यहाँ पर हूँ 5 से आगे हूँ। जब 5 से बड़ा कोई इनपुट लेते हो तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो ये वाला यूज होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या करने वाले ना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कुछ लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 5 प्लस h के लिए मैं करूंगा यहाँ पे 5 प्लस h इसमें डाल दूंगा -5, और ये मेरा हो जाएगा माइनस f ऑफ 5 तो आपको पता ही 0 अपॉन में h, तो ये 5 से 5 कटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ, सॉरी f तो आएगी नहीं, h अपॉन में h। और आप बोलोगे सर h अपॉन में h क्या होता है, h अपॉन में h तो 1 होता है। तो यहां पे आप देखो LHD आपके पास आया -1, RHD आपके पास आया +1, LHD और RHD बिल्कुल एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे कि मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में, जब भी मॉडुलस दिखे ना, इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमें डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे इस फंक्शन का। ये जो फंक्शन है आपने क्लास में पढ़ा होगा, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जब भी आपका फंक्शन कुछ ऐसा आ जाए y इज इक्वल टू u ऑफ x, उसकी पावर में v ऑफ x, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन आ जाए ना, तो हम क्या करते हैं, लॉगरिथम लेते हैं दोनों साइड पे, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। जैसे मेरे पास फंक्शन क्या है, cos x की पावर y है इज इक्वल टू cos y की पावर x है। करना क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सो आई विल बी टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग लेने पे होता क्या है, आप बोलोगे सर लॉग a की पावर x पता है क्या होता है, लॉग a की पावर x होता है x log a। क्या होता है, x log a। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा y log cos x हो जाएगा ये, और यहां पे जब log होगा तो x log cos y हो जाएगा, x log cos y हो जाएगा ये। अब तुम्हें क्या करना है, ये सब ना अलग अलग नहीं है, जो cos x है वो log का फंक्शन है, ये वाला cos y जो है ये इस log का फंक्शन है। तो यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हमें क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आपने बोला सर लेफ्ट साइड चलते हैं पहले, फिर इक्वल टू के बाद राइट साइड पे चलेंगे। तो यहां पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दो फंक्शन, एक y है, एक दूसरा वाला log फंक्शन है। तो पहले वाले फंक्शन को बाहर रख के इसका डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x, जो कि यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन में cos x। लेकिन अब आपको पता है चेन रूल लगेगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है,
जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं, और कॉम्पोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ता है। बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करके उसके अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा ये हो गया। प्लस अब प्रोडक्ट रूल वापिस आ जाओ, पहले वाले को रखा एज इट इज, इसको करा, अब इसको एज इट इज रख के y को करोगे तो ये हो जाएगा dy by dx। ठीक है। अच्छा यहां पे आ जाओ, इज इक्वल टू, इसको रखते हैं, x को बाहर रख के जब मैं इसको करूंगा log को करूंगा log cos y को, तो हो जाएगा x अपॉन में cos y, और cos y को करूंगा ये हो जाएगा माइनस sin y। अच्छा प्लस अब मैं log cos y को एज इट इज रखूंगा और x को करूंगा, तो आप बोलोगे सर dx by dx तो 1 ही होता है, तो वो तो करने की जरूरत नहीं है, मुझे निकालना है dy by dx। तो दुनिया में जितने भी dy by dx, यहाँ पे dy by dx हमने लिखा नहीं है, लिखना भूल गए, dy by dx भी लिख देते हैं। देखो क्योंकि आप बोल रहे हो सर सबसे पहले log फंक्शन हो गया यहाँ पे डिफरेंशिएशन, उसके बाद उसके अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, cos y का माइनस साइन वे हो गया, अब y भी तो डिफरेंशिएट होगा ना, तो वो हो जाएगा dy by dx, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी dy by dx वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे, तो मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ और इसको वहां लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा कुछ log cos x प्लस x sin y अपॉन में cos y इनटू dy by dx इज इक्वल टू, अब इसको वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा log cos y प्लस y sin x अपॉन में cos x। अच्छा इसको sin y cos y को हम tan y लिख सकते हैं ना, तो log cos x प्लस x tan y इनटू dy by dx बराबर हो जाएगा log cos y प्लस y tan x के। बहुत ही ज्यादा शानदार। अब इसको नीचे लाओ और गेम खत्म करो। dy by dx बराबर हो जाएगा log cos y प्लस y tan x अपॉन में log cos x प्लस x tan y। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। भाई आज की क्लास का ना सबसे खतरनाक सवाल है, सबसे खतरनाक सवाल। इससे पहले क्वेश्चन नहीं किया ना, मैं गारंटी देता हूं सारे बच्चे ने पेपर में छोड़ के आएंगे, 100% श्योर है। जिसने किया है वो बच जाएगा, नहीं किया गए हो वो तो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें प्रूव करना है dy by dx बराबर ये है, और ये चीज हमें दे रखी है, तो हमें इसका बेसिकली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a x माइनस वाई। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वो लिख लेना आप यहाँ पे, मैं नहीं लिख रहा हूं। इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, चेन रूल लगाएंगे। देखो सबसे पहले इसके ऊपर पावर है 1/2, पावर क्या है इस फंक्शन की, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या पावर है 1/2। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन, पावर के डिफरेंशिएशन के बाद इसके अंदर जो लिखा हुआ फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। तो यहाँ पे जब आप पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, देखो x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x की पावर n-1, यानी कि 1/2√x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लिखा है ना उसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन मैंने बोला अभी आपने पावर को डिफरेंशिएट किया, पावर वाले टर्म को, बाहर वाले टर्म को, बाहर वाला जो फंक्शन है पावर को किया है। अब ये किस फंक्शन का पावर था, उस फंक्शन को जब हम करेंगे डिफरेंशिएट तो 1 का तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, और माइनस के बाद 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। ऐसी सेम एज इट इज यहाँ पे 1 अपॉन में 2 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपने पावर कर दिया, यहाँ पे पावर हो गया। अब पावर के बाद इस x का भी तो करोगे ना, यहाँ पे एक्चुअली में खत्म नहीं होता, इसके बाद dx by dx भी होता है, इस x का भी करते हैं हम यहाँ पे। तो dx by dx तो सेम है तो कट जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा। अब देखो फंक्शन का जब हम करूंगा मैं इसके अंदर वाला, तो ये हो जाएगा -2y। लेकिन फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे dy by dx भी तो आएगा, इस y का भी तो होगा, यहाँ पे इस x का भी हो रहा था जो है। यहाँ पे आपने अगर सबसे पहले बाहर वाले पावर करा, अब समझो, ध्यान समझो इस चीज को। यहाँ पे एक्चुअली इसका मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप इस वाले पावर का डिफरेंशिएशन निकालते हो, जो कि मैंने वहां कर रखा है, वो हो जाता है। फिर आप इस पूरे का डिफरेंशिएशन निकालते हो, जो ये मैंने लिखा हुआ -2x। अब उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हो, जो ये जो टर्म लिखा हुआ है x का, समझ रहे हो। तो ऐसे आप करते जाओगे तो ये आ जाएगा आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू a को बाहर रखा कांस्टेंट है, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो dx by dx 1 होता है और ये dy by dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा आप देखना बच्चों, 2 से 2 कट गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया। मैं क्या करने वाला हूं, मैं dy by dx वाले सारे सामान को एक साथ लेके जा रहा हूं, जहां पे भी dy by dx लिखा हुआ है मैं उन सबको एक साथ लेके आ रहा हूं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, a माइनस
ए डी वाई बाई डी एक्स, ए डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाला है और इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जब ए इधर आएगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, और इस वाले टर्म को अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो y अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये उधर चला गया, और ये माइनस तो यहाँ था ही, ए डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर मैं यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ इस राइट वाले साइड से, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा y बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए इन टू डी वाई बाई डी एक्स। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो उसको मैं नीचे लेके आऊंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसके नीचे लेके आऊंगा ना, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नीचे ये चीज आ जाएगी, क्या आएगी, जैसे y माइनस ए और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यस ये चीज आ जाएगा यहाँ पे। मैं कहता हूं ना यहां से इस माइनस को कॉमन ले लो तो दोनों माइनस खत्म हो जाएंगे, तो यहां पे करने वाले हो आप, यहाँ पे इसको माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको रीराइट करता हूं मैं, माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, यहाँ से माइनस खत्म, यहाँ से माइनस खत्म, तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो आधा पहुंचे, अभी आधा और बाकी है, तभी मैं कह रहा था काफी खतरनाक क्वेश्चन है ये। अब देखो आपको ना ए की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहां देखना ए, ध्यान से देखना ए क्या दे रखा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला था कि ये जो है ना ए की वैल्यू यहां से निकाल दो क्वेश्चन से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये आपका ए है। तो यहां पे आपको करना क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे ना ये ए एलिमिनेट करना है, ए को एलिमिनेट करने के लिए ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले न्यूमरेटर से स्टार्ट करें क्या, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं, मैं न्यूमरेटर लेता हूं पहले, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है क्या, ए प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह मत पढ़ के जाना यार, कितना शॉर्ट ट्रिक पढ़ोगे तुम, कितने शॉर्ट ट्रिक पढ़ोगे तुम, फंस जाओगे, अगर ट्रिक भूल गए पेपर में गया खत्म। तो हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ ट्रिक पढ़ के जाओगे तो फंसोगे। चलो 2-3 क्वेश्चन है तो बात समझ भी आता है। अपॉन में क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई। यार आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, आपने कुछ सीखा है अभी तक, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो भाई को। चलो प्लस x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या आता है, तो अब तुम बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और अपॉन में इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा ये क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस वाई। अब देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इसको मैं रीराइट करके लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। चलो भाई मैंने ना न्यूमरेटर इतना कर दिया है, अब मैं चलता हूँ डिनोमिनेटर की तरफ, हमें डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करना है, तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पे। देखो डिनोमिनेटर क्या है कि a माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं a की जगह पे a की वैल्यू डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस वाई इंटू ये माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लो, 1 माइनस वाई स्क्वायर को वहां लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा आपके एक्स माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कटा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में जो ये जो टर्म है ना, इसका न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है ना, इसका न्यूमरेटर देखो, दोनों सेम सेम है ना, तो यहां पे मैं बोलूंगा इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। कैसे करें चलो लिखते हैं, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई प्लस
अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा, अब दोबारा डिनोमिनेटर पे आ जाओ। 1 माइनस एक्स वाई, इसके जगह पे मैंने ये लिख दिया, अब इसके जगह पे मैं वो लिखूंगा 1 माइनस एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। ये पूरा और ये पूरा देखो कट जाएगा, सेम सेम है, और यहां से x माइनस वाई और x माइनस वाई भी कट जाएगा। बचेगा क्या, ये ऊपर चले जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई यही तो पूछा था हमसे, यही तो चीज है, ये तो हमने निकाल दिया, ये लो आ गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन कैसा था, बढ़िया था ना यार, इस क्वेश्चन का एक लाइक तो बनता है। ये क्वेश्चन सही करते ना, एक नंबर तुम्हारे पॉकेट में। भाई कितना आसान सवाल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए, मॉडुलस फंक्शन ब्रेकिंग पॉइंट पे, जैसे यहां पे इस मॉडुलस फंक्शन का मतलब था मॉडुलस एक्स, इसका ब्रेकिंग पॉइंट था x इज इक्वल टू 0। ब्रेकिंग पॉइंट पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0, इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो यहां पे ऑप्शन पढ़ते आपको समझ आ जाएगा आपका आंसर कौन सा। देखो हर मॉडुलस फंक्शन ना कंटिन्यूअस होता है, तो हर मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट इट्स ब्रेकिंग पॉइंट, जो कि ये है आपको ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन खत्म, सीधा चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। हो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। y इज इक्वल टू कॉस क्यूब सी स्क्वायर 2t। बेटा कॉम्पोजिट फंक्शन वाला सवाल है, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये वाला सवाल। चेन रूल दिखाता हूं, चेन रूल कैसे लगता है। ये क्वेश्चन करते हैं आपके सारे डेरिवेटिव के अंदर जितने भी कैसे सवाल आते हैं ना, सब आपका क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू कॉस सीक स्क्वायर 2t, और इसका मतलब ये होता है कि cos की पावर 3 है, ये है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमेशा पावर सबसे पहले सॉल्व होता है ना, सबसे पूरे फंक्शन के ऊपर जो पावर लगता है वो। तो 3x की पावर 3 का क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर सीक स्क्वायर 2t, जो भी था सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। अब तुमने पावर सॉल्व कर लिया, अब आ जाओ नीचे, जो आपका मेन फंक्शन है cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बोलोगे सर माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ जो भी आपका यहाँ पे इसके अंदर फंक्शन लिखा हुआ था वो ये सीक स्क्वायर 2t। अब आपने ये भी कर लिया, लेकिन अब इसके अंदर चलेंगे, तो इसके अंदर जाएंगे तो अब इसका करेंगे, इसको पता है कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं सीक 2t का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, अब इसकी बारी है तो इसमें भी तो पावर सबसे पहले आएगा ना, तो पावर सबसे पहले आएगा तो इसका हो जाएगा 2 सीक 2t। क्या हो जाएगा, 2 सीक 2t। अच्छा, अब 2 सीक 2t हो गया, अब बारी है इसकी सीक 2t की, अंदर आ जाओ। अब सीक 2t करोगे तो सीक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीक x tan x, तो ये हो जाएगा सीक 2t इंटू tan 2t, ये भी हो गया tan 2t। अब इसके अंदर भी इसके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है 2t। देख रहे हो, हम बाहर से अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं। तो यहां पे सीक 2t का क्या हो जाएगा, सॉरी 2t का क्या हो जाएगा, यहां पे आप बोलोगे सर 2t का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको देखो 3 इंटू 2 इंटू 2 12 हो गया, और ये माइनस का साइन लगा दो यहां पे, मैं बोलूंगा cos स्क्वायर सीक स्क्वायर 2t इंटू साइन सीक स्क्वायर 2t इंटू सीक स्क्वायर 2t tan 2t। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, इसमें अब और कुछ नहीं करना है। अरे हाँ, ये ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट भी है क्योंकि इसका फंक्शन है ना, cos का फंक्शन है ये। तो बच्चों चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, प्रूव दैट दिस इज दिस। अब यहाँ पे देखो, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन पावर में लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था ऐसा जब भी हो जाए तो लॉग लेना होता है दोनों साइड, ताकि ऊपर वाला फंक्शन नीचे उतार पाए और फिर हम उसमें प्रोडक्ट रूल लगा पाए। तो ये हो जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई log e। log e क्या होता है, log e 1 होता है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं, तो log e क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू y log x। अगर मैं y को उधर ले जाऊंगा तो x इज इक्वल टू y log x प्लस y हो जाएगा। मुझे करना है dy बाई dx निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले वाले को रख के दूसरे वाले का प्लस दूसरे वाले को रख के पहले वाले का dy बाई dx, और ये प्लस y का इसका भी dy बाई dx हो जाएगा, इज इक्वल टू dx बाई dx का तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर dy बाई dx अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, ठीक है। और जो यहां लिखा था ना ये y बाई एक्स, इसको अगर मैं यहां लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस y बाई एक्स, और इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस y बाई एक्स हो जाएगा ये।
तो dy बाई डी एक्स एक्चुअली में क्या आया मेरे पास, dy बाई डी एक्स मेरे पास आया x माइनस वाई अपॉन में x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए था, एक और 1 प्लस लॉग एक्स मिल जाए मजा आ जाएगा। तो यहां पे आप देखो जो x है ना, x इज इक्वल टू ये चीज है, देखो x इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा ना, मैं इसी को यहां पे x की जगह पे डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा। और x माइनस वाई की जगह पे देखो, x माइनस वाई की जगह पे मैं लिख दूंगा वाई लॉग एक्स, इसको मैं यहां लगा दूंगा वाई लॉग एक्स यहां पे, तो ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स अपॉन में ये x की जगह पे क्या हो जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस वाई इंटू यहां क्या था 1 प्लस लॉग एक्स। नीचे से ना बेटा एक y कॉमन निकाल दो, देखो यहाँ पे एक y आ रहा है तो उसको y कॉमन निकाल दो, तो y log x अपॉन में एक y मैंने कॉमन निकाला तो log x प्लस 1 और ये भी 1 प्लस log x। ऊपर वाला y नीचे वाला y कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास आ गया log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और ये हुआ आपका क्वेश्चन समाप्त और आज का क्लास भी। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन समझे, जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि पूरा चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स है ना सारे आज वाली क्लास में कवर हो जाएंगे। मैं हर पीवाईक्यू सीरीज में ना ऐसे क्वेश्चन सेट करूंगा ना कि जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए हर पीवाईक्यू में। जैसे मेरे इसके ना कम से कम 75 क्वेश्चन है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के, 10 क्वेश्चन आज करा दिए, ऐसे 7 और मैं क्लासेस लेके आऊंगा। और इसके अलावा आपको कौन से चैप्टर का पीवाईक्यू सीरीज चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।